सभी भाइयों को राम राम, सीताराम, जय सिया राम। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आसाराम बापू निर्दोष हैं और आसाराम बापू को रिहाई कब ये सरकार करने वाली है जेल से। आपको एक बात मैं क्लियर बता देता हूँ, आप मुझे नज़र उठा के देखिए, जितने भी हमारे संत महात्मा हैं उनको जेल काटने पड़ी। खुद जब श्री कृष्ण भगवान ने वासुदेव के यहाँ जन्म लिया था उस समय वासुदेव जी जेल में थे। वासुदेव की क्या गलती? द्रौपदी जी की बेइज्जती हुई। कहते हैं जिसकी हंसी होती है वह सबसे भगवान का प्रिय होता है, सबसे खास होता है। जिस मनुष्य की हंसी ना हो उसने कभी जीवन में जीना नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए जो भी बात मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ और बापू जी के द्वारा भी आपको आज के वीडियो में प्रवचन सुनाने वाला हूँ कि बापू जी महाराज कैसे किस तरह से भक्तों को दर्शन देते थे और उनके एक प्रवचन से मनुष्य का ज़िंदगी संभल जाता था। आखिर क्या थी ऐसी शक्ति गुरुदेव के अंदर जो कि दुनिया आज उनकी भक्त है। वैसे तो अगर बात करूँ तो 13 करोड़ से ज़्यादा आसाराम बापू जी के भक्त हैं और आज के समय में जितने भी महात्मा हैं लगभग 90% ढोंगी है। लेकिन हम गुरुदेव के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि शक्ति तो शक्ति होती है। सच्चा संत वही होता है जो हजारों दर्द सहन करता है। और द्रौपदी का भी बेइज्जती हुआ था चीरहरण के समय। भीष्म पितामह को भी अर्जुन ने बेइज्जती किया था। गुरु द्रोण थे, उनकी भी बेइज्जती हुई थी। ऐसे ही अगर बात करूं तो उनसे तुलना, भगवान से तुलना मैं आज आसाराम बापू जी की कर रहा हूं, जो कि जहर का प्याला भी पीने के लिए तैयार है, लेकिन धर्म को पीछे नहीं छोड़ सकते। धर्म के साथ गुरुजी अपनी जो यात्रा की लड़ाई है, जो जेल की लड़ाई है, उसको लड़ रहे हैं। और ये भी मैं आशा करता हूँ कि गुरुजी बहुत जल्द जेल से रिहाई होने वाले हैं। अभी आपको मैं गुरुजी के द्वारा दिए हुए प्रवचनों के बारे में सुनाने वाला हूँ, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। ताप हरती और कल्प वृक्ष दरिद्रता हरता है, लेकिन सत्संग पाप ताप दरिद्रता सदा के लिए हर लेता है। हाय हाय, दरिद्र सम जग दुख नहीं। जगत में दरिद्रता के जैसा दुख नहीं है। और दरिद्रता होती है 3 प्रकार की। एक होती है वस्तुजन्य दरिद्रता, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, जॉबर नहीं है, हाँ? ये वस्तुजन्य दरिद्रता होती है। दूसरी होती है भावजन्य दरिद्रता। वस्तुजन्य दरिद्रता इतना दुख नहीं देती जितना भावजन्य और ज्ञानजन्य दरिद्रता दुख देती है। वो दोनों दरिद्रता तुम्हारी मिटाने के लिए सत्संग का आयोजन है। वस्तुजन्य दरिद्रता कोई माना नहीं रखती। सुखदेव जी महाराज को पहनने को कपड़े नहीं है, लंगोटी के ठिकाने नहीं, खाने को रोटी नहीं, रहने को घर नहीं। वस्तुजन्य दरिद्रता की पराकाष्ठा है सुखदेव जी के पास, लेकिन सुखदेव जी पूजनीय है, दुखी नहीं हो रहे। शबरी के पास भी वस्तुजन्य दरिद्रता है, बैर चुन के लाती है राम जी के लिए भी, कैसी दरिद्रता, लेकिन वो वस्तुजन्य दरिद्रता के कोई माना नहीं। ऐसे कई त्यागी संत ये बाबा लोग मिलेंगे, खा लिया जाए, जय सिया राम, दंडवत। कल अरे बोले देखी जाएगी। अरे बाबा कल क्या करोगे? बैंक बैलेंस है, बोले हम नहीं रखा है, रखी थे तो लोगों के काम आई थे, हम क्या करें, हमको तो देगा। सब फेंक के बैठ जाते। वस्तुजन्य दरिद्रता तो मैं करके आया, कुछ नहीं रखा, खाली एक कटी वस्त्र पहन के चल दिए नर्मदा। कहीं जाऊंगा नहीं, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ऐसा विचार आते ही कुछ ही समय में 2 किसान आए। तो ये विचार तो आया ना, हके आए नर्मदा जी में, जंगल की नर्मदा जी, और बैठे। और फिर कुछ ही देर के बाद लोग आए, 2 ये फल ले लो, ये दूध पी लो। मैं कहा भाई मेरा तो आपसे परिचय नहीं, कोई दूसरे संत महात्मा के लिए तुम ले जाते हो, मैं